बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रानी की जय। राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। कंस के पिताजी कौन थे और कौन कौन गोपियों ने अपने प्रीतम ने कृष्ण से मिलन किया, कौन कौन गोपियां बनी हैं, आज की कथा है। तो कौन कौन गोपियां बनी हैं? तो राम जी जब सीता स्वयंवर में गए हैं जनकपुरी, तो राम को देखकर वहां की स्त्रियां, जनकपुर की स्त्रियां विहल हो गई है, प्रेम विहल हो गई है राम को देखकर। वो स्त्रियां प्रार्थना कर रही हैं, आप हमारे परम प्रीतम बन जाओ। भगवान ने उनसे कहा कि इस युग में मैं तुम्हारा प्रीतम नहीं बन सकता हूं, द्वापर में तुम सभी गोपियां बनकर वृंदावन में पधारो, वहीं तुम्हारे से मैं मिलूंगा। तो वे सभी गोपियां बनी है। अब प्रभु सीता जी को लेकर अयोध्या पधारे। अब अयोध्या में आए भगवान, तो वहां की रहने वाली स्त्रियां सरयू तट पे जब प्रभु को देखा सीता जी के साथ, उनके मनोहर को देखकर, भगवान मनोहर रूप को देखकर विहल हो गई हैं कि हाय, सीता जी की तरह हम भी प्रभु के प्राण प्रिय होते। उस टाइम आकाशवाणी हुई है कि द्वापर में तुम सभी गोपियां बनकर आओगी और मैं तुम्हारा प्राण प्रियतम बनूंगा। अब जब प्रभु को वनवास मिला है, तो जब दंडक वन में गए तो बने बने मुनि ऋषि वहां पर दंडक वन में थे, विचर रहे थे। वे सब भगवान गोपाल की बंसी बजा रहे हैं, उस रूप की में डूबे हुए, उनके मग्न उसमें लगे हुए समाधि में। जब उन्होंने राम को देखा, सीता जी के साथ देखा, तो वो स्तुति करने लगे, हे प्रभु, हमें सीता जी की तरह आपका प्रेम मिले, जैसे आप सीता जी को प्रेम करते हो हमें भी प्रेम करो। अब भगवान बोले, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, एक काम करो, तुम सभी ऋषियों मुनियों द्वापर में गोपियां बनकर पधारो, मैं तुम्हारी पूर्ण करूंगा। ये कथन सत्य होगा। अब भगवान की तो लीला न्यारी है। अब और भी गोपियां। अब क्या हुआ कि जब भगवान पंचवटी पहुंचे तो वहां पे भीलनी की औरतें थी। अब भीलनी की औरतें भगवान की तपस्या में लग गईं और रोने लगी, बोले भगवान हमको भी सीता जी को देखा उन्होंने कि हमको भी अपनी प्राण प्रियतम बना लो। भगवान का रूप तो सुंदरता कामदेव को मोहित करती थी। अब तो भगवान ने उनको भी बोला कि तुम अपने प्राण मत त्यागो, द्वापर में तुम भी सभी गोपियां बनो, मैं तुम्हें से मिलन करूंगा। अब श्रुतियों ने भगवान से स्तुति की है, तो श्रुतियों को भी भगवान ने कहा तुम सभी गोपियां बनकर वृंदावन में पधारो। अब क्या हुआ कि जो यज्ञ सीता थी, भगवान ने जब राज्य अभी तक भगवान का राज्यभिषेक हो गया है, 14 वर्ष वनवास काट कर भगवान वापस आए हैं, तो लेकिन सीता जी को फिर से वन जाना पड़ा। भगवान ने सीता जी को फिर से त्याग दिया। तो भगवान कई यज्ञ करते थे, तो यज्ञ में सोने की सीता जी की मूर्ति बना के सीता जी को बाजू में बैठाते थे यज्ञ में सीता जी की जगह। तो वे यज्ञ सीता भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, हम तो आपके साथ सीता जी की तरह आप हमको बैठाते हो, हम तो सीता हैं, तो हमें तो आप अपनी स्त्री समझो। तो भगवान बोले नहीं, मेरी तो मर्यादा है, मैं तो एक स्त्री ही रख सकता हूं, मैंने व्रत लिया है, एक स्त्री का व्रत लिया है, तो मैं ये तुमको अपनी स्त्रियां नहीं बना सकता हूं।
तो यज्ञ सीताओं को उन्होंने कहा है कि तुम द्वापर में सभी गोपियां बनकर आओ, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। अब धन्वंतरी जब पृथ्वी लोक से जा रहे थे तो सारी औषधियां बड़ी वियल हो गई, स्त्रियों के पूजा पाठ में लग गई। तो भगवान ने कहा है तुम लताएं बनकर वृंदावन में जब आओगे, जब मैं रास मंडल में विहार करूंगा, तब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। ऐसे और कई भी है। गोलोक धाम में भगवान ने अपने बाएं हाथ से अपने से कई गोपों को प्रकट किया है। राधा जी ने भी अपने कूपों से कई गोपियों को प्रकट किया है। कई ऋषि मुनि, भील की औरतें, सभी लोग गोपियां बन के वृंदावन में प्रकट हो रहे हैं। अब हम चलते हैं कंस। अब भगवान को जन्म लेना है, गोपियां तो प्रकट हो गई। अब कंस का बड़ा अत्याचार बढ़ गया था। अत्याचारी कंस पूर्व जन्म में काल नेमिक था। अब कंस पे एक दिन नारद जी आए। नारद जी बोले कंस तू राक्षस प्रवृत्ति का है। तो बोले कारण क्या है? मेरे तो पिताजी उग्रसेन, माता पद्मावती सद्गुणों से भरी पड़ी हैं। तो बोले तू उग्रसेन का पुत्र ही नहीं है। कंस चौंक गया, अरे तो मैं फिर भगवान नारद जी किसका पुत्र हूं? नारद जी ने कहा कि सोवेरिस विमान का अधिपति ध्रुवल तेरा पिता है। एक दिन तुम्हारी माता वन में, सुमायो वन में विचर रही थी और उसी समय ध्रुमल वहां से अपने विमान से गुजर रहा था। वो तुम्हारी माता के सौंदर्य को देख के बड़ा प्रभावित हो गया। उसने पता लगाया दृव्य दृष्टि से कौन है। उसे पता चला कि तो उग्रसेन महाराज की पत्नी है। वो विमान से उतरा, उसने अपना उग्रसेन महाराज का रूप बना लिया। अब उग्रसेन महाराज का रूप बना के वो पद्मावती के पास आया और उनसे प्रेम किया। प्रेम के बाद पद्मावती को उसका, क्योंकि राक्षस था, उसका शरीर भारी था, तो पद्मावती को पता चला कि ये तो उग्रसेन महाराज नहीं है। तो उन्हें पूछा, अरे दुराचारी तू किसका पुत्र है? तो आज तूने इतना कर्म किया है, तूने मेरी जैसी पतिव्रता स्त्री के साथ ना गलत कर किया है, तो किसका पुत्र है? तो उससे ने कहा कस्वतम। कस्वतम मतलब मैं, तू किसका पुत्र है तूने पूछे, इसलिए ये जो पुत्र तेरे होगा उसका नाम कंस होगा। तो ये ध्रुमिल राक्षस का पुत्र है। कंस को पता चला, उसकी समझ में आ गया कि तो मेरे में राक्षस वृत्ति क्यों आई। अब यहां पर कश्यप मुनि और अदिति तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने कठोर तपस्या करी और भगवान पधारे। तो उन्होंने कहा भगवान आपके जैसा पुत्र हमारे हो। भगवान ने कहा पूछो, वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा भगवान आपके जैसा पुत्र हमारे यहाँ हो। भगवान बोले मेरे सिवा मेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। तथास्तु भगवान ने कह दिया। तो वही कश्यप मुनि और अदिति वसुदेव और देवकी बने हैं। इधर 8 वसुओं में से एक वसु थे द्रोण, और उनकी पत्नी थी धरा। वो भी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे, उनके भी कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने भी बड़ी तपस्या करी, घोर तपस्या करी। तो उन्होंने, भगवान आए तो उन्होंने बोला भगवान हमारा कृष्ण में प्रीति रहे, भगवान कृष्ण हमारे पुत्र हो जाए। भगवान
भगवान ने तथास्तु उनको भी कह दिया। तो जो द्रोण थे वो नंद बाबा बने और जो धरा थी वो यशोदा माता बनी। अब कंस कौन था? ध्रुमिल का पुत्र। गोपियां कौन थी? आपको बता दिया कि कौन कौन गोपियां बनी हैं। और वसुदेव और देवकी कौन थे? कश्यप और अदिति। और नंद बाबा और यशोदा कौन थे? द्रोण और धरा। इन्होंने जो पूर्व जन्म में द्रोण थे वो नंद बाबा बन गए। अब वसुदेव जी की 5 बहनें थी। प्रथा जो कि कुंती नाम से प्रसिद्ध हुई है, पांडवों की मां, उनके पिताजी ने, सूरसेन जी ने अपने मित्र को, कुंती भोज को, प्रथा को दे दिया था गोद। इसलिए प्रथा का नाम कुंती पड़ा। अब श्रुश्रवा का पुत्र हुआ शिशुपाल और दूसरी बहन श्रुतदेवा का पुत्र हुआ दंतवक्र। इस तरह श्रुतकृति और राधिका देवी भी 2 बहनें हो गई। तो 5 बहनें थी वसुदेव जी की। वसुदेव जी ने जो भक्ति में मन लगाया उससे भगवान उनके घर में जन्म लेंगे। इतनी घोर तपस्या की है वसुदेव जी ने और द्रोण ने कि भगवान ने एक क्या जन्म लिया और एक क्या पले हैं। तो भगवान की कथन जन्म की लीला तो आगे होगी। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति जो है, भक्ति के कई रूप हैं। तपस्या, प्रेम, दान, धर्म, सत्य और नीति। जब भगवान को स्मरण करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो ठाकुर जी स्वयं पुत्र रूप में भी हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो भगवान ऐसी भक्ति सबको दे जैसी वसुदेव जी ने करी कि भगवान उनके पुत्र रूप में पधारे। कश्यप जी ने ऐसी तपस्या करी, अदिति जी ने करी, द्रोण ने करी, धरा ने करी कि भगवान पुत्र रूप में उनके यहाँ आए हैं। सत्य दान की आपको कथा बताई। दान से देखो राजा बलि कितने बड़े दानवीर थे कि उनको इतना बड़ा राज्य मिला, इतनी बड़ी भक्ति मिली। स्वयं भगवान पधारे वामन अवतार लेके। जो गृहस्थ आश्रम का आपको बताया कि गृहस्थ में अपना कर्म धर्म किया है भक्ति रूप में, जो सत्य बोलते हैं, जो सत्य का पालन करते हैं, जो नीति से चलते हैं, भगवान उनको जरूर मिलते हैं। भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको अपने दर्शन देते हैं, अपना सामीप्य देते हैं, अपना पूर्ण रूप दिखाते हैं। चतुर्भुज रूप, चतुर्भुज रूप के दर्शन होते हैं लोगों को, उन्हीं को हो सकते हैं, हर व्यक्ति को नहीं हो सकते। बड़े निर्मल मन से हमें भक्ति करनी चाहिए। बोलो कृष्ण, अपने कर्म और जो है, जो कृष्ण है, कृष्ण को बोलो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे जो कर्म है भगवान को समर्पित कर दो और उसकी फल की भी इच्छा मत करो कि भगवान तू क्या फल देगा, क्योंकि देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है इस दुनिया में। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की